दीप जी का है और इनको जानना है ऑर्किड फार्मा के बारे में। क्या इन स्तरों पर फ्रेश एंट्री, क्या नए निवेश के लिए ये मौका ठीक लग रहा है? अगर छोटी अवधि का नज़रिया शॉर्ट टर्म के हिसाब से ये देख रहे हैं। ऑर्किड फार्मा एक्चुअली गैप अप है और आई थिंक इनका कुछ कुछ तो कंपनी की तरफ से कुछ आया था, कुछ इनको मिला था, क्या मिला था नहीं पता, क्योंकि उतना ध्यान नहीं है मुझे फार्मा में, लेकिन कुछ तो न्यूज़ पॉजिटिव ज़रूर सुना था मैंने इनका। बट एनीवेज़ उसका असर ये है कि आपके पास जो लेटेस्ट कैंडल बना है ना ऑन 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 15th ऑफ दिसंबर, उसका जो लो है ना 635, वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा लो है। इस ये सपोर्ट लेगा तो ये मोमेंटम मेंटेन करना चाहिए ऑर्किड फार्मा। और इवन कभी मान लीजिए कि ये गैप भरने आता भी है 600 वाला, तब भी मुझे लगता है कि अब इसके लिए 560-70 का जो रेंज है, वो प्रॉपर सपोर्ट, इवन लॉन्ग टर्म सपोर्ट बन जाना चाहिए। अगर ये जाके कोई अगले आने वाले क्वार्टर में रिजल्ट में कोई गूफ अप नहीं करते हैं, तो इनके लिए सिचुएशन प्राइस राइज के लिए, स्टॉक प्राइस राइज के लिए कंड्यूसिव है ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से। जी। इसके बारे में डेवलपमेंट जो भी है हाल का, जिसके बाद आपको ये चाल दिखी है और गैप अप जो आप बता रहे थे, ये गैप अप हुआ था 8 दिसंबर को। तो दरअसल उस समय के आसपास ब्रोकरेज फर्म्स की तरफ से इसको लेकर के अच्छी रिपोर्ट्स आई थी, अच्छी सलाहें आई थी और काफ़ी अच्छा अपसाइड बताया गया था। तो उसके बाद ये आपको गैप अप दिख रहा है। हालाँकि उसके बाद एक कंसोलिडेशन रहा और उसके बाद फिर उस कंसोलिडेशन को भी ये पिछले दिन इसने पार किया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब ये नई चाल के लिए तैयार है? हालाँकि उससे पहले अगर थोड़ा और हम इसका 2019-20 वाला हाल देख रहे हैं, तो फिर ये तो मतलब ऐसी चीज़ें मुझे डरा देते हैं, ये तो आप जानते ही हैं अच्छे से। हमारे दर्शक भी जानते होंगे कि जब भी ये सर्किट पे चढ़ना-उतरना दिखता है, तो वो चीज़ मुझे डराती है कहीं पे। लेकिन उसके बाद ऑफ लेट हाल में उस तरह का नहीं देखने को मिला है और जिस भी ब्रोकिंग फर्म ने बाय रिपोर्ट्स दी हैं अच्छी अपसाइड दिखाते हुए, तो उन्होंने कुछ नया देखा होगा। मैंने रिपोर्ट पढ़ा नहीं है, इसलिए नो आइडिया, लेकिन आपने जो बोला, हाँ, यही शायद मैंने सुना था कि कुछ रिपोर्ट आई हैं पॉजिटिव, इस पे कवरेज आया है, जिसके कारण से इसमें मूवमेंट है। लेकिन अब वो तो आने वाले समय में इनके नंबर्स आप देखेंगे। फिलहाल जो नंबर्स दिखा रहे हैं, उसके हिसाब से तो फंडामेंटली सैचुरेटेड दिखता है। और इसमें जी, ऊपर लेवल पे भी सेलिंग आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, लेकिन हाँ, ये निकल चुका है। अगर कह रही है रिपोर्ट कि आने वाले समय नंबर सुधार होगा, तो नंबर अगर सुधार होगा तो फिर प्राइस ऊपर ही चलेगा। इसमें फिर जी, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लीजिए और बने रहिए, वही काम कर सकते जी। लेकिन अगर फ़ार्मा सेक्टर पे ही ध्यान देना है, तो क्या ऑर्किड फ़ार्मा जैसी बहुत छोटी कंपनी पे ध्यान देना ज़रूरी है? या जैसा हमने पहले बात की थी कि एफआईआई वापस लौट रहे हैं बाज़ार में, तो वो तो इस तरह की कंपनियों पे ध्यान देंगे नहीं, वो तो सीधे जो फ़ार्मा क्षेत्र के दिग्गज हैं, उन पे ध्यान देंगे। तो जब वहीं पे मौका है, तो ऐसी कंपनियों पे क्यों दाँव लगाएँ? हैं। तो वो खरीदने आएँगे तो पूरी कंपनी खरीद के ले जाएँगे ना, 3000 साढ़े 3000 करोड़ की तो तो वो इसमें नहीं करेंगे नहीं, उनके लिए तो अभी है ना, एबट, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज़, ये सब पड़ा हुआ है ना, sanofi है, सब एमएनसी पड़ा हुआ है, तो उसमें करेंगे, इधर में उनको आने की ज़रूरत ही नहीं है। जी, लेकिन ये डोमेस्टिक खेल, और देखिए इस गेम को बहुत अच्छे से समझिए कि जिस तरह के मार्केट सिचुएशन में हम हैं, हमको सब कुछ अच्छा ही दिखेगा। थोड़े बाद में समय में समझ आता है कि, और ब्रोकरेज के जो आप रिपोर्ट्स की अपग्रेड की बात करते हैं ना, ये मुझे लगता है पोस्ट फैक्टो होता है। सब कुछ हो जाने के बाद अपग्रेड आता है। आज तक नहीं, उसमें जो मतलब मुझे जहाँ अपग्रेड का कारण बता रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ बता रहे हैं और वो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ उन्होंने कहाँ देखी है, ये तो जो बेसिक नंबर्स मुझे सामने दिख रहे हैं, उसमें नज़र नहीं आता है कि एक तिमाही में आप 8 करोड़ मुनाफ़ा कमाते हैं, अगली तिमाही में 59 करोड़ हो जाता है, फिर घट के 9 करोड़ हो जाता है, फिर बढ़ के 20 करोड़ हो जाता है। तो इसमें ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ग्रोथ वाला पैटर्न किस तरह से समझा जाए, रीड किया जाए? हुँ, शायद इस ट्रेंड को स्टैब्लिश होने में कुछ समय और लगेगा, हो सकता है उन्होंने मैनेजमेंट से मिल कर के कंपनी के प्लान्स को समझ करके कुछ प्रीएम्प्ट किया हो, वो अलग बात है। यही यही हुआ होगा, या तो कहीं न कहीं कोई फ़ार्मा सेक्टर का मीट हुआ होगा।
कोई जी। ब्रोकरेज कवरेज हुआ होगा जिसमें फार्मा के गेस्ट कंपनी से गेस्ट इनवाइटेड होंगे, उन्होंने आके अपने प्रोजेक्शंस बताए होंगे हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसको डेटा में बेक इन करने की कोशिश की गई होगी, जो हमारे पास नंबर तो अभी नहीं है। अगर उनके जी, पास वो नंबर है तो उस नंबर को बिलीव करें, तो वैल्यूएशन निकाला होगा उसके बेसिस। बिल्कुल।